तितलियां आ जाती हैं सुबह सुबह फूलों पर, फूलों को चूमने। फूलों की सहेलियां, ये तितलियां कितनी रंग बिरंगी हैं। और एक फूल जो आजकल दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत खिला हुआ है और जिसको हिंदी में हमने कहा हनुमान किरीटम, हनुमान का मुकुट या कृष्ण किरीट, कृष्ण का मुकुट। फूल जब हम देखते हैं लाल रंग के फूल और वो 1 मीटर 1.5 मीटर ऊंची फूलों की जो डंठल है उसमें इतनी खूबसूरती से वो सजे होते हैं, लेयर पे लेयर होती है, एक तह, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, और इस तरह से लगता है जैसे वो मुकुट सजा हो कृष्णा का या हनुमान का। ये एक प्लांट है जिसको अंग्रेजी में पगोडा फ्लावर भी कहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट के पगोडास में भी हम मंजिलें देखते हैं, मल्टी लेयर्ड फ्लावरिंग ब्रांचेस इन ए ह्यूज एंड फ्लोरेसेंस, बहुत बड़े फूलों के उस खूबसूरत अंदाज में व्यवस्थित लाल फूल। ये एक क्लेरोडेंड्रम है, क्लेरोडेंड्रम पेनिकुलेटम, और ये हमारे अंडमान का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अपना नेटिव प्लांट है, एशियन प्लांट है। और इसके ऊपर सुबह सुबह तितलियां मंडराने लगती हैं और एक ही वक्त में हम 5-6 किस्म की, 7 किस्म की, 8 किस्म की तितलियां इस एक पौधे पर खिले हुए फूलों पर देख सकते हैं। तो बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है इस क्लेरोडेंड्रम पे, पगोडा फ्लावर पे, हनुमान किरीटम, कृष्ण किरीट पे, क्लेरोडेंड्रम पेनिकुलेटम। कौन कौन सी बटरफ्लाइज ज़्यादा हम देखते हैं? जैसे स्वेलोटेल्स ज़्यादा आती हैं, जैसे लाइन बटरफ्लाई, पेपिलियोडिमोलियस भी आती है, कॉमन रोज पैक्लियाप्टा अरिस्टोलाकी भी काफ़ी ज़्यादा आती है। फिर क्रिम्जन रोज पैक्लियाप्टा हेक्टर भी देखी गई है। इवन इंडियन रॉयल पीकॉक बटरफ्लाई भी इस पे आती है। तो जूरिया सिपस, इसके फूलों पर कॉमन ग्रॉस येलो भी आती है, यूरिमा हिक्या भी, और इसके फूलों के साथ जो खूबसूरत कलर है इसका लाल, सुबह इतनी सुंदर हो जाती है कि इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे और ख़ासकर बटरफ्लाई गार्डन्स में इसको लगाया जाता है। बहुत ही हैंडसम फ्लावर है, एशिया का नेटिव, इंडिया का नेटिव, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और मोस्टली रेन फॉरेस्ट में जो खुद ही उगता है। सेमी सनी लोकेशंस में, शेडी लोकेशंस और वेटर लोकेशंस इसको ज़्यादा अच्छी लगती है। क्लेरोडेंड्रम जाति जो है इसी का एक और खूबसूरत फूल है और उसके भी अंदाज के क्या कहने। संध्या के वक़्त, शाम के वक़्त बहुत ही अच्छी बड़ी नली, लंबी नली लिए, जो पंखुड़ियों की नली होती है, एक ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं जो बड में शाम के वक़्त खिलते हैं और वो फिर सुबह तक खिले रहते हैं। और उसके अंदर से यूं ही वो बड जो है खिलती है, उसके अंदर से निकल आते हैं पुंकेसर की लड़ियाँ, और वो इस तरह से लगता है जैसे मेलोडीज़ हों, जैसे म्यूज़िकल नोट्स हों। तो इस फ्लावर को बोलते हैं म्यूज़िकल नोट। और सुबह सुबह इसको देखकर भी मन खुश हो जाता है। तो इसका दूसरा नाम अंग्रेज़ी में है मॉर्निंग किस, प्रभात चुंबन। ये भी एक क्लेरोडेंड्रम है, ये दूसरी स्पीशीज़ है, क्लेरोडेंड्रम इनसाइजम। लेकिन आजकल इसको एक दूसरी प्रजाति में भी कई बार रखा जाता है, रोथेका इनसाइजा। सफ़ेद फूल और जो पत्ते हैं वो छोटे होते हैं, तो इसको कहते हैं, एक और नाम इसका दिया हुआ है क्लेरोडेंड्रम मैक्रोसाइफन। मैक्रोसाइफन मतलब इसकी 10 सेंटीमीटर लंबी पंखुड़ी की नली होती है और जिसके आगे से
बाहर निकल आती हैं 4 पुंकेसर स्टेमन्स, और गुच्छे के गुच्छे जो इसकी कलियां होती हैं वो खिलती हैं। फूलों का गुच्छा जो ऐसे लगता है जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा हो, और ऑर्केस्ट्रा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें हारमोनी, म्यूज़िकल हारमोनी में बज रहे हों। तो इतना खूबसूरत फूल ये भी भारत में हमारे गार्डन्स में अक्सर हमें देखने को मिलता है। एक और फूल जो चाइना का भी नेटिव है लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट भारत में भी होता है, और हमारे जम्मू में मानसर के झील के किनारे भी इसको रोपित कर दिया गया, और ये एक इन्वेसिव है, शक्कर से प्रोपेगेट हो जाता है और ये फिर इतना अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेट कर जाता है कि इसको फिर कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है। और इसको बोलते हैं, हम जम्मू में बहुत से लोग इसको बोलते हैं गोभी मोतिया, कि मोतिया की तरह खुशबू वाला ये फूल है, जास्मीन की तरह। चाइनीज़ जास्मीन भी इसको कह लेते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इसका नाम है बन जाई, जाई चमेली को ही कहते हैं। और एक और इसका नाम है राजकली। तो राजाओं महाराजाओं के कोर्ट यार्ड्स में काफ़ी सजने वाला और सिर्फ सजावटी नहीं महक बिखेरने वाले ये जो फूल है जिसको बोलते हैं क्लेरोडेंड्रम चाइनेंस, पहले बोलते थे क्लेरोडेंड्रम फिलिपाइनेंस। तो ये गोभी मोतिया या राजकली का जो फूल है ये भी चाइना में काफ़ी ज़्यादा है, और नॉर्थ ईस्ट में और हमारे जम्मू में भी इसको भी हमने गार्डन्स में लगाया। और इसमें भी बहुत सी बटरफ्लाइज इसका एज ए नेक्टर प्लांट इसको यूज़ करती हैं, जिसमें इवन टाइगर बटरफ्लाई भी आ जाती है, डिनाइस क्राइसिपस, इवन पेंजीज, ब्लू पेंजी, प्रेसिस ऑरिथिया, येलो पेंजी, उनको भी देखा गया है। कभी कभी इवन रेड पायरट बटरफ्लाई भी आती है। क्लेरोडेंड्रम प्लांट जीनस का नाम कैरोलस लीनियस अपने जेनरा प्लांटेरम में दे चुके थे 1753 में, लेकिन 1838 में एक फ्रेंच यूरोपियन पॉलीमैथ थे, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट, कॉन्स्टेंटाइन सैमुअल रेफेन्स्क्यू। उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स देखते हुए कुछ स्पीशीज़ में उसको एक अलग जीनस जाति दे दी, रोथेका। और ये शब्द रोथेका मलयालम भाषा से निकला। मलयालम में जो टीक होता है उसको बोलते हैं टेकू। तो छोटे साइज़ का ये प्लांट है लेकिन टीक फैमिली का ही है, तो इसको बोला गया चेरुतेकू, और चेरुतेकू से ही उन्होंने शब्द निकाला रोथेका। तो जिसको हम क्लेरोडेंड्रम सिरेटम बोलते थे उसको उन्होंने बोला रोथेका सिरेटा, जिसको आयुर्वेद में बोला गया भारंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट है, और इसकी रूट्स कई बार यूज़ होती हैं दशमूल अरिष्ट में भी। दशमूल मैंने जो 10 रूट्स हैं उसमें इसकी रूट्स रोथेका सेरेटा, या इसको ब्लू ग्लोरी फ्लावर भी बोलते हैं, या ब्लू फाउंटेन। और ये सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में भी। तो इसको आयुर्वेद में काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लांट माना गया, और इसके लीफ का भी सेवन करते हैं टू ट्रीट मैनी डिजीजेस। इट्स वेरी गुड एपेटाइज़र, यूज़फुल इन डाइजेस्टिव ट्रबल्स। फिर इसका जो है एंटी डायबिटिक, लिवर के प्रोटेक्टिव, जिगर के लिए भी अच्छा है, जॉन्डिस में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस जीनस में रोथेका में 30 स्पीशीज़ क्लेरोडेंड्रम की ट्रांसफ़र हुई। इसी तरह से एक और बोल्केमेरिया जीनस भी बनी, 30 स्पीशीज़ कुछ क्लेरोडेंड्रम की वो उसमें ट्रांसफ़र हुई, और वो एक बॉटनिस्ट के ऑनर में, जर्मन बॉटनिस्ट थे वोल्केमेयर, तो उनके ऑनर में ये जीनस भी कायम हुई। लेकिन 1895 में
जॉन इसैक ने इन सभी स्पीशीज को एक ही जीनस क्लेरोडेंड्रम में ही रखा, और इसके चलते ये स्पीशीज 1998 तक क्लेरोडेंड्रम ही मानी गई सभी स्पीशीज। लेकिन उसके बाद डीएनए स्टडीज़ और एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप की एवोल्यूशनरी स्टडीज़ के चलते बोला गया कि अगर हम सभी स्पीशीज़ को इसमें रखते हैं तो ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप हो जाता है, और मोनोफाइलेटिक के लिए हमें रोथेका और बोल्केमेरिया जनरा को रखना होगा। और रोथेका में मोस्टली लीव्स ससाइल होते हैं, और क्लेरोडेंड्रम में लॉन्ग पिटियोल्ड होते हैं। और एक और ख़ास बात जो है, क्लेरोडेंड्रम में मोस्टली जो कैलिक्स होता है वो एक्रीसेंट होता है, मतलब जब फ्रूटिंग होती है तो वो सेपल जो हैं, अंकुड़ियाँ जो हैं वो मोटी हो जाती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं, और फल में भी हमें कलरफुल नज़र आती है। लेकिन टीक से, सागवान से हम इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि टीक में जो स्टेमन्स हैं वो सारी इक्वल लेंथ की होती हैं, इक्वल होती हैं 4 स्टेमन्स। लेकिन क्लेरोडेंड्रम में अनइक्वल होती हैं, 2 बड़ी 2 छोटी, डायडाइनमस कंडीशन। वो हम निर्गुंडी में भी यही देखते हैं, 4 में से 2 बड़ी लंबी और 2 छोटी स्टेमन्स। निर्गुंडी परिवार का ही ये प्लांट है। पहले इसको बर्बिनेसी में रखते थे क्लेरोडेंड्रम को, अब ये निर्गुंडी वाइटेक्स निगंडो के साथ, टीक के साथ, ये सारी लैमिएसी मिंट फैमिली में एज पर मॉडर्न मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इनको शिफ्ट कर दिया गया है। आयुर्वेद में और ख़ासकर सिद्धा में काफ़ी ज़्यादा जो क्लेरोडेंड्रम यूज़ हुआ, और जो बेसिकली क्लेरोडेंड्रम जीनस की टाइप स्पीशीज़ है वो बड़ा फेमिलियर प्लांट है, जो हमारा साल एसोसिएट भी है। देहरादून में भी साल के जंगलों में काफ़ी दिखता है, और साउथ इंडिया में भी काफ़ी ग्रो करता है, जिसको बोलते हैं हिल ग्लोरी बॉवर, क्लेरोडेंड्रम इनफॉर्चुनेटम। और क्लेरोडेंड्रम मतलब फेट फ्लावर, चांस प्लांट, प्लांट जो बाई चांस हमने इससे अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, हीलिंग की किस्म की। और ये प्लांट जो है टाइप स्पीशीज़ क्लेरोडेंड्रम इनफॉर्चुनेटम, जिसको भांडीर भी बोला गया, या भंडीरा संस्कृत में, तो हिंदी में इसी से शब्द निकला भांट या भांत। और सिद्धा मेडिसिन में भी इसको काफ़ी यूज़ किया गया। इवन लीफ एक्सट्रैक्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं अगेंस्ट वर्म इन्फेस्टेशन। इवन रूट्स भी रिकमेंडेड होती हैं फॉर एनहांसिंग द डाइजेस्टिव पावर। और स्किन ट्रबल्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा फोक हीलिंग में इस्तेमाल होता है। तो इट इज़ ए नॉन मेडिसिनल प्लांट। हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इसको यूज़ करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में तो इसको टेंडर शूट्स को खा भी लेते हैं। इसका आयुर्वेद में जो सबसे ज़्यादा चर्चित एक पौधा क्लेरोडेंड्रम जाति में है, उसको कहते हैं हिंदी में अरनी और संस्कृत में अग्निमंथा। हालांकि अग्निमंथा एक और प्लांट जो है प्रेमना म्यूक्रोनेटा या प्रेमना लैटिफोलिया, उसको भी माना जाता है, लेकिन वो एक बड़ा ट्री है और जम्मू में वो भी दिखाई मिलता है हमें। लेकिन ये जो प्लांट है क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडस, या इसको कभी कभी क्लेरोडेंड्रम मल्टीफ्लोरम भी कहते हैं, ये ड्राई एरिड ट्रैक्ट्स में सेंट्रल इंडिया में बहुत आम पाया जाता है। ये 2-3 मीटर ऊंची झाड़ी है, और जम्मू में इसको अगर देखना हो तो गुड़ा सलाथिया में हम इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है एक फेंस के तौर पे गुड़ा सलाथिया में इस प्लांट को, अरनी को, अग्निमंथ क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडिस, इसको बोटानिकल गार्डन जम्मू यूनिवर्सिटी में भी लगाया था, लेकिन आजकल वहाँ पे नहीं है। और ये पौधा जो है रियल स्टोर हाउस ऑफ फाइटोकेमिकल्स है। इसमें मोनोटर्पीन्स हैं, सेस्क्वेटर्पीन्स हैं,
डाइटर्पिनाइड्स, ट्राइटर्पिनाइड्स, क्वेरसेटिन है, अर्सोलिक एसिड है, ओलियोनिक एसिड है, कैफिक एसिड है, बिटुलिनिक एसिड है, इसमें क्लेरोडेंड्रोन हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्लांट की रूट्स, प्लांट के लीव्स, फोक हीलर्स भी यूज़ करते हैं और आयुर्वेदा में भी इसको यूज़ किया गया। अग्नि मंथा, फायर ऑफ स्टमक। तो जो ऊर्जा है फूड से, किस तरह से ऊर्जा, मंद अग्नि जो है उसको तेज करना, उसमें 10 मूल जो 10 जड़ें हैं उसमें इसको भी शामिल किया जाता है। हालांकि कभी कभी हम दूसरा प्लांट जो है रोथेका सेरेटा या क्लेरोडेंड्रम सेरेटम बहरंगी, उसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जिसको अग्निमंथ भी हम कहते हैं या अर्नी कहते हैं, क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडस, ये इसके पत्ते लीव्स अपोजिट, जैसे सभी क्लेरोडेंड्रम में अपोजिट होते हैं, लेकिन इसके जो हैं स्क्वायरिश ओवेट रहते हैं और थोड़े से टोथड भी होते हैं, और इसके फ्लावर्स जो हैं वाइट फ्रेग्रेंट होते हैं। दिस इज़ द रिप्यूटेड मेडिसिन प्लांट, जिसको माना जाता है इट इज़ एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, मेमोरी एनहांसिंग, एंटी लिपिडेमिक, रक्तशोधक, पाचक, स्किन ट्रबल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल, और ये 10 मूल का भी घटक है ये क्लेरोडेंड्रम। एक और क्लेरोडेंड्रम हमें नॉर्थ ईस्ट में मिलता है और जम्मू में भी उसको बोटैनिकल गार्डन में यूनिवर्सिटी में लगाया हुआ है। ये अनब्रांच्ड रहता है और इसकी लंबी ट्यूबुलर जो फ्लावर्स होते हैं वो बंचेस में निकलते हैं, और पत्ते जो हैं एक जगह पे 4-4 पत्ते इकट्ठे बर्ल्ड, जैसे बाकी क्लेरोडेंड्रम हमने देखे 2-2 पत्ते होते हैं अपोजिट, लेकिन इसमें 4-4 पत्तों के गुच्छे में निकलते हैं, और वो पत्ते भी नीचे की ओर झुके रहते हैं, और जो फूल हैं लंबी, इसलिए इसको नाम टर्बन फ्लावर भी देते हैं नाम, और इसको भी अर्नी भी कहा जाता है, लेकिन इसमें शाखाएं इतनी नहीं रहती, और इसको क्लेरोडेंड्रम इंडिकम भी कहा जाता है। पहले इसको कहते थे क्लेरोडेंड्रम साइफनेंथा, क्योंकि इसके जो फ्लावर हैं, एंथा मीन्स फ्लावर्स, और साइफन की तरह वो लंबी ट्यूब बनाते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब हो सकती है। और ये प्लांट जो है नॉर्थ ईस्ट का हमारा इंडियन प्लांट है, तो ये भी क्लेरोडेंड्रम है। एक और क्लेरोडेंड्रम, मैंने जैसे पहले कहा कि क्लेरोडेंड्रम एक ट्री, क्लेरोडेंड्रम फ्लोरीबंडम तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ये लार्ज श्रब जो है हमारे पास क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडस की है, अग्निमंथा की। लेकिन अगर क्लाइंबर की बात करें, लायाना की बात करें, क्लाइंबिंग में एक क्लेरोडेंड्रम आता है, वो भी जम्मू में है। पहले तो पुराने जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में उसे हेज के तौर पे रखा हुआ था, और अभी भी मिल जाता है, और जम्मू यूनिवर्सिटी जो न्यू कैंपस है यहाँ पे भी इसको लगाया गया है। और इसमें भी लीव्स अपोजिट रहते हैं, फ्लावर्स जो हैं वाइट हैं, लेकिन अंदर से जो स्टेमन्स आती हैं 4, वो बड़ी पर्पलिश टिंज्ड होती हैं और काफ़ी लंबी बाहर फूल से निकली हुई, और इसको कहते हैं संकुप्पी, क्योंकि नीचे कप जैसा बना रहता है, संकुप्पी इसका नाम है। और ये पत्ते जो हैं अगर इसको हम मसलें थोड़े और फिर खुशबू लें, तो ये क्लेरोडेंड्रम इनफॉर्चुनेटम की तरह बदबूदार नहीं है। ये क्लेरोडेंड्रम आइनर्मी है और इसके खुशबू रहती है पत्तियों में, तो एक एरोमा रहती है, और इसके फूलों को भी बहुत सी बटरफ्लाइज जो विज़िट करती हैं। इवन महाराष्ट्र में देखा गया कि इवन सदर्न बर्ड विंग ट्राइडस मिनास भी, और इवन कॉमन रोज और क्रिम्सन रोज, इवन इंडियन जेजिबल डीलियास यूकैरिस। और इसकी खास बात है ये हेज जो है काटने पर और ज़्यादा इसकी शाखाएं इतनी घनी हो जाती हैं, डेंस ब्रांचिंग, जिसके चलते ये टोपियरी वर्क में, टोपियरी आर्ट वर्क में काफ़ी प्रायोरिटी इसको दी जाती है ये स्पीशीज़।
मालावार हिल्स, अगर मुंबई में हम जाएं तो वहाँ पर भी हम इस झाड़ी की बनी हुई एक टोपियरी आर्ट वर्क देख सकते हैं। तो जम्मू में भी इस एवरग्रीन है ये, इसमें पत्ते नहीं झरते हैं, तो एवरग्रीन एरोमेटिक प्लांट है जिसको बोलते हैं संकुपी। ये प्लांट जो है कोस्टल रीजन में काफ़ी ज़्यादा मिलता है और वहाँ पे साइल एरोजन में भी काफ़ी माना जाता है यूज़फुल। एक और प्लांट क्लोरोडेंड्रम में जो जम्मू के हमारे गार्डन्स में लोगों के घरों में लगाया हुआ मिल जाता है, ब्लीडिंग हार्ट वाइन। ये भी क्लाइंबिंग प्लांट है, इसमें भी लीव्स अपोजिट रहते हैं और फ्लावर्स जो हैं उसका जो सेपल्स हैं वो तो सफ़ेद कलर की या हल्के पीले कलर में होती हैं और उसके अंदर का जो पेटलाइट कोरोला पोर्शन है उसकी लोबिंग जो है वो रेड होती है, डीप रेड, स्कारलेट रेड पेटल्स कोरोला फ्लावर जो है, तो बाहर वाइट और वो अंदर का रेड, तो एक कंट्रास्ट बनता है और ऐसा लगता है जैसे ब्लीडिंग हार्ट, दिल में कहीं जख्म हो और किस तरह से वो एक बहते हुए खून का एक बिंब हमें नज़र आता है। तो इस प्लांट को कहते हैं क्लेरोडेंड्रम थॉम्सनी और एक फिजिशियन थे विलियम थॉम्सन, उनके कहने पर ये उनकी मिसेस के नाम की स्मृति में इसका नाम दिया गया क्लेरोडेंड्रम थॉम्सनी। और बाउरी ग्लोरी फ्लावर भी बोला जाता है, लेकिन पॉपुलर नाम है ब्लीडिंग हार्ट वाइन। क्लेरोडेंड्रम में एक और प्लांट जो है वो जो रेड कैलेक्स सकुलेंट एक्रिसेंट सेपल्स रहती हैं वो है क्लेरोडेंड्रम ट्राइकोटमम और इसमें भी फ्लावर्स मोस्टली 3-3 के गुच्छे में रहते हैं। दे आर ट्राइकोटमसली ब्रांच। तो ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो हमारे इंडियन गार्डन्स में मिल जाता है, लेकिन इसको जम्मू के गार्डन में अभी तक मैंने नहीं देखा। क्लेरोडेंड्रम की जो स्पीशीज़ फ्लोमाइडस मिलती है हमें गुड़ासलाथिया में खासकर, इसको हमें सभी जो स्कूल कॉलेजेस और फ्लोरिकल्चर गार्डन्स हैं उसमें इसको लगाना चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट अग्निमंथ के अंतर्गत 10 रूट्स जो इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक रूट्स हैं उसमें ये शामिल किया जाता है। और एक जो भारंगी है जो ब्लू फ्लावरिंग ग्लोरी बावर या ब्लू फाउंटेन बुश जो आजकल रोथेका सेरेटा के नाम से जानी जाती है, उसको भी शामिल करना चाहिए पार्क्स एंड गार्डन्स में। और साउथ इंडिया और जो काफ़ी खूबसूरत झाड़ी जिसमें भी बटरफ्लाइज आती हैं, क्लेरोडेंड्रम पेनिकुलेटम, हनुमान किरीटम या कृष्ण किरीट, कृष्ण मुकुट, बहुत ही शोभायमान प्लांट है, इसकी भी इंट्रोडक्शन करनी चाहिए जम्मू में। तो जो क्लेरोडेंड्रम है ये निर्गुंडी फैमिली के प्लांट्स हैं, कुछ तो बहुत ही हसीन हैं, खूबसूरत हैं, ऑर्नामेंटल हैं, डेकोरेटिव हैं, और एट द सेम टाइम कुछ स्पीशीज़ इसकी फूल इतने सुंदर नहीं भी हैं लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडस। लेकिन नीले फूलों वाला रोथेका सेरेटा या क्लेरोडेंड्रम सेरेटम वो ऑर्नामेंटल भी है, एट द सेम टाइम बटरफ्लाइज को भी अट्रैक्ट करता है और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुश है इंडिया।